हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं हमको टेक ऑन करने की, आप नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड नॉट पिक अ फाइट दैट यू कैन नॉट विन. यू अंडरस्टैंड? हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है. इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है, न्यूजीलैंड की वजह से चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है. न्यूयॉर्क में खेले मगर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और पीओके में आपको खेलने नहीं देंगे. तो इन सभी हालात में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है. और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होता है, और मेरे ख्याल से 50 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स को रेनोवेट करने में, तो उसका वापसी रिकवरी नहीं होगी. Hafiz ji, you have to cool down. I'm chill, man. What are you going on? Chill, bro, chill. Cool down. आप नहीं है ना हाफिज इमरान जी, प्लीज डोंट डू दिस. वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है. अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही जल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी. मेरी बात सुनिए, मेरी बात. हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था. तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत. हमारे इतना बड़ा प्रधानमंत्री को आप उल्टी सीधी बातें करेंगे. जावेद मियांदाद जैसे इंसान जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर रहा है, अगर उसको समझ नहीं है तो मैं आई एम सॉरी, यू नो, लाइक. मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि आगे होना क्या है. अब आप उसको इंडिया की ताकत कह लीजिए या आईसीसी पे हमारा रुतबा कह लीजिए, क्योंकि जय शाह अगले चेयरमैन बनने वाले हैं, या जो पैसा वर्ल्ड क्रिकेट में आता है भारत की तरफ से, उसका आप जो है हवाला दे सकते हैं. लेकिन हर एक वक्त, जो हर एक सेकंड जो बीतता जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ही बुरी तरीके से फंसता जा रहा है. दोस्तों, क्रिकेट में हमने पाकिस्तानियों की बहुत धुलाई देखी है, फ्रंट लाइन पे भी पाकिस्तानियों की बहुत धुलाई देखी है. लेकिन आज अर्नब गोस्वामी ने 2 पाकिस्तानियों को डिबेट के लिए, या कहे कि उनसे वार्तालाप करने के लिए बुला लिया, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान के व्यू को लेकर काफी उछल कूद मचाए हुए थे यूट्यूब पर. इन लोगों को अर्नब गोस्वामी ने अपने पैनल में बुलाया और उसके बाद जिस तरीके से इनकी बेइज्जती की गई है फैक्ट के ऊपर, इनको जिस तरीके से फैक्चुअल बातें बताई गई है ना, पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है. और जो इनके क्रिकेट बोर्ड की नीच हरकत थी पीओके में चैंपियंस ट्रॉफी लेके जाने की, उसे भी पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया. फिर रही सही कसर पाकिस्तानियों ने थोड़ा सा बीच बचाव करने की कोशिश की थी. इन्होंने कोशिश की कि इनकी इज्जत बच जाए, लेकिन झूठ के पांव होते नहीं है और झूठ के भरोसे इज्जत बचती नहीं है. और ये भी वही करके गए हैं जो 93,000 पाकिस्तानी करके गए थे, सरेंडर. ये 2 पाकिस्तानी भी यहाँ बुरे तरीके से क्लूलेस और लॉस्ट नजर आए. और अर्नब ने न सिर्फ डिबेट को डोमिनेट किया है, बल्कि नरेटिव को भी डोमिनेट किया है, साथ में पाकिस्तानियों को मुंह खोलने का. पाकिस्तान इज इन नो पोजिशन टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. यू सी, आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं, हम आपकी फंडिंग करते हैं. वी फंड यू. एंड रमीज राजा, हु इज द एक्स पाकिस्तान चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, कंप्लीटली राइट. ही सेड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% जो पैसा है वो इंडिया से आता है. इट इज ट्रू, आता है. आप ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकते हैं हाफिज इमरान जी, बुरा न माने, मगर आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपने करने की कोशिश की. वी पुट यू इन योर प्लेस. वी आईसीसी, हम भी कंट्रोल करते हैं. हमने कह दिया आप नहीं कर सकते, अभी आप नहीं कर सकते, तो फाइनली आपको भुगतना पड़ा, आपको कैंसिल करना पड़ा. तो जो चीज यू डोंट हैव द पावर टू डू, वो करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि अभी आपको बैक ट्रैक करना पड़ा, विच मीन्स यू आर इंसल्टेड ग्लोबली. आईसीसी ने बोल दिया आप नहीं कर सकते, तो व्हाई डिड यू ट्राई टू पुल ऑफ दिस स्टंट? आप ये बताइएगा, आपने कहा कि हम आपको फंड करते हैं, जरा प्लीज इसकी तफसील बताइएगा कि आप कहां फंड करते हैं. हम आपको फंड करते हैं कंप्लीटली. कैसे, बताए ना कैसे? आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता. अच्छा, आप जानना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बात बताऊं. यू सी, 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है. ये क्यों आता है आपको मैं बताता हूं. क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है. जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज. आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी. सो एंड इन टर्न आईसीसी 55% फंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करती है. यानी कि इफेक्टिवली 50% फंडिंग of Pakistan Cricket Board is coming from India. That's why रमीज राजा ने कहा, मैंने नहीं कहा, रमीज राजा ने कहा, आप देख लीजिए वीडियो, कि कल अगर भारत के प्रधानमंत्री कहे कि हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे पाकिस्तान की, तो पूरी क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगी. ये सच्चाई है. देखिए हाफिज इमरान जी, आपको बुरा लगेगा सुनकर, मगर ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. एंड द वर्ल्ड रन्स ऑन मनी. यू डोंट हैव मनी, वी आर फाइनेंसिंग यू. हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं हमको टेक ऑन करने की, आप नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड नॉट पिक अ फाइट
that you cannot win. You understand? इक्वेशन ये है, हम सुनिए मेरी बात, हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी. यू बिहेव योरसेल्फ. आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको. सेकंड थिंग इज अगर आपको देखिए आपके एक बारी लाइफ में पीसीबी की प्रॉफिट हुई, पता है कब ललित? छोड़िए आप उसको, जब इंडिया टूर हुआ पाकिस्तान का 2004 में. आप क्यों भाग रहे हैं ना, क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं तो आप घाटे में चल रहे हैं, एज अ कंट्री आप घाटे में हैं. नहीं खेलेंगे भाई आप. 2023, just go back to your editorial back in 2023 on this very channel we had a debate about Pakistan wanting to boycott the 2023 ODI World Cup कि हम इंडिया नहीं आएंगे because India said we are not going to travel to Pakistan for the Asia Cup. पाकिस्तान आई, they didn't boycott it, खेल के चले गए, पैसे ही मिले उनके. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हालत पता है क्या है? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या. They can't do anything. Right, Karan Amardaz hitting back hard. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड completely, absolutely 85% रेवेन्यू अगर हम आईसीसी को जनरेट करके दे रहे हैं, ये डिबेट कर रहे हैं कि अकेला इंडिया से नहीं आ रहा. चलो एक बात तो माने कि हम सब मिलके इनका घर चला रहे हैं, अपने पास इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है टू रन देयर ओन हाउस, तो सारे जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है वो मिलके इनका घर चला रहे हैं, मोर देन 50% ऑफ इट. सो हैविंग सेड दैट किसी ने भी एक्सपर्ट ने बोला था कि कहां पे थी, इतना बता दो. सिंपल सवाल है, मैं चुप. क्या बोल रहे हैं आप? 3 महीने पहले न्यूयॉर्क में अगर आप इतने देशभक्त थे, पाकिस्तान से क्यों खेले हो 3 महीने पहले न्यूयॉर्क में? वजह आप मना कर देते, नहीं खेल रहे जैसे हम मना कर रहे हैं. अब तो आप इनकार कर रहे हो ना. हम अरे हमारी मर्जी भाई, हमारी मर्जी खेलना चाहते हैं. मगर सच्चाई ये है, कह रहा हूं वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा. अरे कुछ कहा ही नहीं अभी तक, अभी कहा ही नहीं भाई, बोलने तो दो. अरे सारे पाकिस्तानी बैठ के यूट्यूब में मेरा सपोर्ट कर रहे हैं. रुक जाइए मेरी बात. मैं आपको अरे मेरी बात सुनिए, पैसे नहीं है हमारे साथ, ठीक रहोगे तो आपकी हालात इंप्रूव करेगी. प्लीज लिसन टू मी. हमारे हालात ठीक हैं, आपके हालात ठीक नहीं है भाई साहब, नहीं है. ओ गॉड, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन मैन. नाउ लिसन टू मी. ओके क्वेश्चन, क्विज कंपटीशन. देखिए क्विज कंपटीशन, एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार का नाम बताइए, एक भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार का नाम बताइए. एक भी नेम वन पाकिस्तानी इंटरनेशनल सुपरस्टार हु लिव्स इन पाकिस्तान. कोई नहीं रहता, सब दुबई में रहते. जवाब दें. इनके अपने कंट्री के क्रिकेटर अपने देश में नहीं रहते, ये गलत बात है, सब भगोड़े हैं. नो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर लिव्स इन पाकिस्तान. शेखर टेल हिम दैट. अरे आपके क्रिकेटर आपके देश में नहीं रहना चाहते, सेफ नहीं फील करते. ग्लोबल लेवल के नेता है, मोदी जी का नाम मत लीजिए. मदन लाल जी ये कह रहे खेलना पड़ेगा, अब हम नहीं खेलेंगे, क्या होगा? मदन लाल जी, व्हाट इज द सोल्यूशन? ऐसा क्या है, खेलना पड़ेगा? ये तो बीसीसीआई की मर्जी है ना, हमारी गवर्नमेंट की मर्जी है ना कि चाहे हमें परमिशन दे इंडियन क्रिकेट को या ना दे, ये उनकी मर्जी है. बाकी आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मोदी साहब को बीच में मत लाइए. ये बात थोड़ी है. मैंने ये भी कमेंट सुने हैं जावेद मियां दाद से, क्या बात करते हैं वो, उनको बात करनी भी आती है कि थोड़ी सी तमीज सिखा दीजिए उनको. और भी कई जड़े ऐसे जवाब देते हैं. देखिए कम से कम बोलना तो सीखना चाहिए ना. हमारे इतना बड़ा प्रधानमंत्री को आप उल्टी सीधी बातें करेंगे. जावेद मियां दाद जैसे इंसान जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर रहा है, अगर उसको समझ नहीं है तो मैं आई एम सॉरी. कहें कि जो इन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया था उसमें भी पाकिस्तानी ठीक से बोल नहीं पाए, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं. जिस तरीके से अर्नब के पैनल ने भारत का नैरेटिव रखा, भारत की जो सिक्योरिटी की बात है वो बताई है, वो सुन के पाकिस्तानी जवाब खोजने लग गए और इन्हें कोई जवाब नहीं मिला. आपको पता होगा जितने भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं सब के सब दुबई में जाके रहते हैं. पाकिस्तान में कोई रहना ही नहीं चाहता. और ये बात जब अर्नब ने बोली है तब पाकिस्तानी मुंह छुपाते दिखे. जब इन्हें पता चला कि ये बात इसे पता है, जो भी पाकिस्तानी पैसे कमा लेता है वो पाकिस्तान से भाग जाता है, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे कोई भी हो. और यार जो ये क्रिकेटर पाकिस्तान में रहते हैं, इनके दूसरे कंट्रीज में इनकी पासपोर्ट लगे हुए होते हैं, ये वहां भी जाके रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप का रूल है. तो ऐसे में जो व्यक्ति सऊदी अरब का नागरिक है या फिर जो अमेरिका का नागरिक है, वो साथ में साइमल्टेनियसली पाकिस्तान का भी नागरिक हो सकता है और वो पाकिस्तान में वोट भी कर सकता है. ऐसे में पाकिस्तानी जो कि पूरी दुनिया में गंद फैलाए हुए हैं, पाकिस्तान से निकल के ये जितने भी पाकिस्तानी पैसा कमा लेते हैं वो वहां से भाग जाते हैं. और जो टेररिज्म करते हैं, चाहे वो हथियार से हो या फिर चाहे अपनी स्पीच से हो, हर तरीके से ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं. और आज जिस तरीके से अर्नब ने एक्सपोज किया है पाकिस्तानियों को, ये देख के अच्छे लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के नैरेटिव पे हंसी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी बिल्कुल ही क्लूलेस नजर
नजर आए, ये एक भी रीजन नहीं बता सके कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में क्यों आना चाहिए और क्यों पाकिस्तान के साथ एक भी मैच खेलना चाहिए क्रिकेट का। इसका पाकिस्तानियों के पास कोई जवाब ही नहीं था। और तो और पाकिस्तानी अर्नब के चैनल पे आके खुद मान बैठे कि जो इनके लोग हैं ये भारत में बच्चों को मारने आते हैं। इतने बड़े कबूलनामे करके, इतनी बेइज्जती करवा के ये पाकिस्तानी गए हैं और उसके बाद ये डिबेट हो गई है इंटरनेट पे वायरल। पूरा क्रेडिट इसमें अर्नब और उनकी टीम को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर रिसर्च के साथ अपना नैरेटिव रखा है और जिस तरीके से पाकिस्तानियों को एक्सपोज किया है। पाकिस्तानियों को भागने का भी मौका नहीं मिला और ये मुंह छुपाते दिखे पूरी डिबेट।